ज़रूरत और ख्वाहिश, ज़िंदगी को ज़रूरत की तरफ ले जाओ, ख्वाहिश की तरफ नहीं। ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिश तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आजकल यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ कौसर 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 की बातें हो रही है। कौसर इतनी जलील है, कौसर इतनी बदतमीज़ है, कौसर इतनी सेल्फिश है, कौसर ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बस कौसर कौसर कौसर। तो फाइनली दादा अमीन और उनके पोते की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन दादा के चेहरे में कोई खुशी नहीं थी, कोई भी खुशी की झलक हमें नज़र ही नहीं आया। मतलब पोता पैदा हुआ है तो उनको तो खुश होना चाहिए कि ये लोग तो विलेज के लोग हैं, लड़का लड़कियों में फ़र्क करते हैं। लड़की पैदा होती है तो इनको इतनी खुशी नहीं होती है, लड़का पैदा हो जाए तो वाहवाही हो जाती है, लड्डू बांटे जाते हैं, मिलने वाले आते हैं, मुबारकबाद देते हैं। लेकिन यहाँ इतने अरसे बाद दादाजी आए और दादाजी के चेहरे में कोई खुशी का झलक नहीं था। दादा अमीन कौन है आप सबको पता ही होगा। दादा अमीन साजिद के वालिद है, जो कौसर कौसर जो साजिद की मुंह बोली वाइफ है कौसर, उनके भी ससुर है। और हमारी तारा जी जो सबर वाली है उनके भी ससुर है। लेकिन उनका रिएक्शन बड़ा ही अजीब था। कौसर के बच्चे को पहली बार देखकर कोई खुशी उनके चेहरे में नज़र ही नहीं आई। इस जगह पर अगर तारा का कोई बच्चा पैदा होता तो ज़रूर उनके चेहरे में खुशी नज़र आती, क्योंकि वो उनकी बेटे की बीवी है, उनकी बहू है। लेकिन कौसर को देखकर या कौसर के बच्चे को देखकर उनकी चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। और जब बाबर से पूछा गया, जब बाबर से पूछा गया कि बच्चा किससे मिलता है, नाक नक्शा किस पर मिलता है, तो बाबर ने ये नहीं कहा कि साजिद भाई से या कौसर भाभी से, सिर्फ और सिर्फ उसने कहा कि माँ बाप से। ना सामने साजिद भाई खड़े थे तो कह सकता था बाबर कि साजिद भाई से शक्ल मिलती है या कौसर जी से शक्ल मिलता है, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि माँ बाप से। तो बाबर की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा कहीं से ऐसे ही टपक गया। ना तो वो कौसर भाभी का बच्चा है, ना तो वो साजिद का बच्चा है। एनीवेज ये ड्रामे तो इनके चलते ही रहेंगे, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। सबसे बड़ा डाउट तो मुझे उस वक्त हुआ था जब बच्चा पैदा हुआ और कौसर की इस खुशी में ना तो दादा अमीन आए, ना दादा अमीन के घर से कोई आया और ना ही कौसर के अपने घर से कोई आया। मतलब कौसर के दो दो भाई हैं, हर वक्त वीडियो पे वीडियो बनाता है वो छोटा वाला, वो भी नहीं आया, सिर्फ वहाँ से ही बातें कर रहा था और वीडियोज़ अपलोड कर रहा था कि बच्चा हो गया, लड़का हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इतनी बड़ी खुशी मिली उनको। इस बार एक बच्चा पैदा हुआ जो हकीकत में दिखाया इन्होंने कि हॉस्पिटल से गोद लेकर आ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ना तो बाप ना भाई कोई नहीं आया, माँ आ गई। जिस माँ के बारे में शुरू से मैंने सुना था कि उनका जो मेंटल स्टेट है वो सही नहीं है, मतलब दिमागी तौर पे वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, वो सही नहीं है। और ये बात काशिफ जो तारा के एक भाई है, काशिफ भाई, बड़े ही महान भाई, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया था कि जो कौसर की वालिदा है वो मेंटली स्टेबल नहीं है। उनके हस्बैंड मतलब बहुत जालिम है, मार पीट के हाथ तोड़ देते थे, क्या करते थे नहीं करते थे, ये सब कर करके जुल्म सितम करके वो बेचारी का मतलब दिमागी हालत पे वो बेचारी सही नहीं है। तो उस बेचारी को दिखाया गया। अब वो रियल थी फेक थी मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी उसकी माँ को सही से सामने से कभी देखा नहीं, आज तक इन्होंने वीडियो में नहीं दिखाया। लेकिन उस औरत को इन्होंने बिठा दिया लाकर हॉस्पिटल में भी। बाकी जिनके दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, मेंटली स्टेबल है, उनमें से कोई भी नहीं आया मुबारकबाद देने या अपने
भांजे को देखने के लिए या नवासे को देखने के लिए। दादा अमीन भी इतने टाइम बाद आए अचानक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ख़ास बच्चे को देखने के लिए आए, अपने किसी काम के लिए आए होंगे। पूरा वीडियो मैं इनका फॉलो नहीं करती हूँ तो मुझे नहीं पता वो किस लिए आए किस लिए नहीं। तो आने के बाद भी फ़ौरन तो कौसर आई नहीं मिलने के लिए, कौसर को बाद में लाया गया। और बाद में लाने का ये वजह भी था, दिखाना था कि कौसर देखो कितनी रूड है, बदतमीज़ है, फ़ौरन मिलने नहीं आई, सलाम करने नहीं आई। तो आजकल तारा का वही ड्रामा स्टार्ट है, कौसरनामा, जैसे ये लोग कौसरनामा कहते हैं। कौसर कौसर कौसर, कौसर को किसी तरह बुरा दिखाना है, गंदा दिखाना है, क्योंकि तारा ने इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है और ट्रिप पे जाने से पहले कौसर को पूरी तरह से बुरा दिखाना है। लास्ट ईयर भी कश्मीर गई थी, उस टाइम पर एक खेल खेला था हीरा के साथ मिलकर कौसर को गिराने के लिए। उस टाइम पर तो कौसर को पागल पागल बनाने के चक्कर में थे। हीरा को गोद में बिठा लिया था सलमा सपोर्टर ने, जैसे उनकी आदत है। लेकिन असल में हीरा तारा के साथ ही मिली हुई थी उस टाइम पर, क्योंकि हीरा सिर्फ ये साबित करने आई थी कि कौसर साजिद की वाइफ है। उस टाइम पे बहुत ये बातें चल रहा था कि कौसर साजिद की वाइफ नहीं है, तो हीरा को इसलिए लाया गया था कि ये बताया जाए कि कौसर साजिद की वाइफ है। और कौसर जो है ना, मेंटली स्टेबल नहीं है, दिमाग में उसका कुछ ना कुछ कमी है। कभी वो चूड़ियाँ तोड़ देती है, कभी वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है, कभी वो मेडिसिन खा लेती है। हीरा ने ये सब बातें की थी, आप लोग को भी याद होगा कि कौसर कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, वो जीना नहीं चाहती है। और बाद में पता चला कि ये सारा फजूल था। कौसर खुद आई सामने और आकर कौसर ने ये बात क्लियर किया था, ना तो मैंने चूड़ियाँ तोड़ा है, ना मैं कभी मरने का सोचती हूँ, मुझे कोई जलन हसद तारा से भी नहीं है। पता नहीं वो वीडियो उसने क्यों बनाया था, कोई तो वजह था, क्योंकि वो लोग कौसर का पत्ता कट करने के चक्कर में थे उस टाइम से। तो उस टाइम हो नहीं पाया, उनका सारा स्कीम जो है फ्लॉप हो गया था। तो अब उसको सरंजाम देना चाहते हैं, क्योंकि अब बच्चा भी पैदा हो गया। कब तक कौसर को खींचते रहेंगे और कौसर कब तक उनसे पैसे लूटती रहेगी। कौसर तो नहीं, खैर कौसर के बेगैरत शौहर और भाई बाप ये लोग ही लूट रहे हैं। देखिए, फिर मैं यह दोबारा कहना चाहूँगी, कौसर उसकी बीवी है नहीं है ये मैटर नहीं करता है। अब मेरे लिए ये बात बिल्कुल एक फ़जूल टॉपिक हो गया है। लेकिन हाँ, वो लगती नहीं है, अब भी वो लगती नहीं है, ना उसकी भाइयों की हरकत से, ना बाप की हरकत से, ना ही कौसर की हरकत से। कौसर को वो बेड पे सुलाया हुआ दिखा दे, रूम के अंदर दोनों को बैठाया हुआ दिखा दे, साजिद और कौसर को, फिर भी कौसर और साजिद में वो कनेक्शन नहीं दिखता जो मियाँ बीवी के बीच होता है। तो हमारी तारा जी इंटरनेशनल उड़ान भरने से पहले कौसर को विलेज भेजेंगे जलील करके कि कौसर बहुत ही बुरी औरत है, उनके पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि आप सबका सवाल ये उठ रहा है, कई लोग जो न्यूट्रल लोग हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, उसको लेकर कौसर विलेज क्यों जा रही है। और ये लोग अगर ट्रिप पे जा रहे हैं तो कौसर को क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। दोनों बीवियों का हक बराबर है। लास्ट टाइम भी दुबई गए, कौसर यहाँ पड़ी हुई थी, फिर दुबई चले गए, कौसर यहाँ पड़ी हुई थी, फिर कश्मीर चले गए, कौसर विलेज में पड़ी हुई थी। तो हर बार कौसर को विलेज छोड़ छोड़ के सिर्फ एक ही बीवी को साथ लेकर जाना अच्छा नहीं लगता। मतलब हक दोनों को बराबर का देना चाहिए। अगर शादी किया तो दोनों को इक्वली बराबर हक देनी चाहिए। पहली बीवी दूसरी बीवी का क्या मतलब हुआ। पहली बीवी ने खुद शादी करवाया, तो इतना पहली बीवी का दुख क्यों करना। अगर कोई पहली बीवी एतराज़ करती, हंगामा करती, तोड़ फोड़ करती घर में कि शादी नहीं कर सकते, या तो मुझे छोड़ो या तो फिर उससे शादी करो, तो समझ आता। लेकिन यहाँ तो पहली बीवी ने सारे ज्वेलरी तक बनाया। कल मैंने वो वीडियो देखा कि ज्वेलरी तक सिलेक्ट किया जा रहा था कौसर के लिए कि ये वाला हार अच्छा लगेगा, ये वाला चीज़ अच्छा लगेगा। तो उसके बाद ड्रामे का कोई हक नहीं बनता। लेकिन फिर भी तारा है, तारा का अपना एक प्लान है। और वो जो उनकी शौहर है, इनके शौहर, इन सबके बहनों के शौहर गुलाम हैं, इनके गुलाम। ये तो हर औरत का ड्रीम है। वो खुशनसीब औरत है जिसका शौहर उसकी बातें मानता है। लेकिन गुलाम नहीं चाहिए हमें, गुलाम का कोई शौक़ नहीं है। मर्द की अपनी एक इज़्ज़त होती है, एहतराम होता है। हम चाहते हैं कि हमारे शौहर जो हो वो इज़्ज़त एहतराम की ज़िंदगी जिए ना। कौसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कितना भी ये लोग बदनाम करे, कुछ भी करे। कौसर को पैसे मिलने से मतलब है, उसको अमाउंट मिल जाता है, वो लोग खुश, तुम अपने घर खुश, वो अपने घर खुश।
बाकी सारे ज़बरदस्ती के सपोर्टर्स फजूल में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कोई कौसर को अच्छा कह रहा है, कोई कौसर को बुरा कह रहे हैं। हम तो ना कौसर को अच्छा कह रहे हैं ना बुरा कह रहे हैं। ये एक औरत की वजह से आपको इतना सक्सेस मिला है, एक औरत की वजह से आपको इतना सक्सेस मिला है, तो कम से कम उसको इतना गंदा तो ना करो ना दुनिया के आगे। और सारे घर वालों के, दादा अमीन के भी मैंने सुना था चैनल बन गया है। सारे घर वालों के चैनल है, तो कौसर को क्यों नहीं चैनल बना के देते? कौसर को भी ब्लॉगिंग करने दो। इस खानदान के बच्चा बच्चा ब्लॉगर्स बन गया है, लेकिन कौसर नहीं बना सकती है चैनल। आखिर क्यों? क्या वजह है? किस बात का डर है? और कौन इससे डर रहा है वो आप सबको पता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। दादा पोता का मिलन जो था बहुत ही ठंडा, बहुत ही अजीब सा था। कोई प्यार मोहब्बत इश्क तो उसमें नज़र नहीं आया। हाँ, तारा जी का सारा प्यार मोहब्बत इश्क बच्चे के लिए नज़र आता है, और कौसर के लिए भी। लेकिन फिर भी तारा जी ने कौसर को गंदा करना है, क्योंकि उनको लंबा सफ़र पे जाना, इंटरनेशनल ट्रिप पर उड़ान भरने से पहले। तो तारा का प्लान यही है कि कौसर को बदनाम कर दिया जाए। कौसर के चर्चे आजकल, तेरे मेरे चर्चे आजकल, मुझे भी गाने याद आ रहा है। एक सिस्टर है जो उम्रा करने के बाद भी वो गाना गाती है, लेकिन मैं पहले सुनती थी, अब मैं नहीं सुनती हूँ। फिर भी कुछ कुछ चीज़ें तो याद है। तो आजकल कौसर के चर्चे हर तरफ आम होता जा रहा है। दोबारा उसी कहानी को रिपीट किया जा रहा है हमदर्दी लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है और अब ट्रिप पे जाना है। पैसे भी तो चाहिए, जो ट्रिप पे खर्चा होंगे उसके बदले हमदर्दी, सिंपैथी खेल कर पैसे भी तो कमाना है, तो वही किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं हमेशा आप लोग को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। जो मुझे पसंद करते हैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, जो मुझे नहीं पसंद करते उनके लिए भी दुआ करती हूँ। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।